ये जो गो है ना, ये पृथ्वी को दर्शाता है, और ये जो त्रा है ना, ये रक्षा रक्षक को दर्शाता है। जो जीवन को सुरक्षित रखती है उसको हम लोग बोलते हैं गोत्रा। हेलो टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के एक और नए लेक्चर को, जो कि है पर्यायवाची का चौथा लेक्चर होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ये 3 पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा आर ओ आर एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं आकाश से। आकाश का सबसे पहला पर्यायवाची है हमारा अंबर। अंबर आकाश को इसलिए कहा जाता है, अंबर का अर्थ होता है जल से घिरा हुआ विस्तृत आकाश, इसलिए हम लोग इसको अंबर के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची गगन। गगन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है गज, जिसका अर्थ होता है ऊंचाई, और जो दूसरा शब्द है अन। अन एक विशेषण है। विशेषण ये दर्शाता है कि जो हमारा आकाश है वो बहुत ऊंचा है और बहुत विशाल है, इसलिए हम इसको गगन के नाम जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है नभ। नभ आकाश को इसलिए कहा जाता है, नभ का अर्थ होता है शून्य या फिर खाली स्थान। जो हमारा आकाश है वो शून्य के समान है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम इसको नभ नभ से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है व्योम। व्योम का अर्थ होता है ऊंचाई या फिर फैला आकाश। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक व्यय, व्यय का अर्थ होता है फैलाव, फैलाव। और जो ये उम है, ये उम का अर्थ होता है ऊंचाई। तो ये दर्शाता है कि आकाश की ऊंचाई और कितना फैला हुआ है, ये इसलिए हम उसको व्यम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। ये अन है, अन का अर्थ होता है नहीं, और ये जो अंत है, ये अंत है, उसका अर्थ होता है कि सीमा। तो इसलिए हम उसको अनंत से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है दिव्य। दिव्य इसलिए कहा जाता है, ऐसा माना जाता है हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो आकाश में देवता रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको दिव्य बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है मेघालय। मेघालय इसलिए कहा जाता है कि मेघ का अर्थ होता है बादल, आलय का मतलब होता है निवास, जहाँ बादल निवास करते हो, इसलिए हम लोग उसको मेघालय बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची खगोल। खगोल आकाश को इसलिए कहा जाता है, ख का अर्थ यहाँ दर्शाया गया आकाश से, और गोल, गोल का अर्थ होता है गोलाकार, इसलिए हम लोग इसको खगोल बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है त्रिविष्टप। त्रिविष्टप का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है 3, विष्टप का अर्थ होता है लोक, इसलिए हम लोग इसको त्रिविष्टप बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है अंतरिक्ष। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है अंतर, अंतर का अर्थ होता है भीतरी, और जो ये श है, श का अर्थ होता है स्थान। ये इन दोनों का अगर हम शब्द मिलाएं तो ये बनता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ होता है भीतरी स्थान। आकाश का जो भीतरी स्थान है उसको हम लोग अंतरिक्ष बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है तारामंडल। आकाश में तारा रहते हैं, तारे रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको तारामंडल बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है उत्थान पथ। उत्थान पथ इसलिए कहा जाता है, ये जो उत्थान है, उत्थान का अर्थ होता है ऊपर उठा हुआ या फिर फैलाव, और ये जो पथ है, पथ का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग। कहने का ये मतलब है कि ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग, ये इसलिए हम लोग इसको उत्थान पथ से जानते हैं। आइए अब अपने अगले पर्यायवाची चलते हैं आकाश के, जो कि है दीप्त मंडल। दीप्त मंडल इसलिए कहा जाता है, दीप्त इसका अर्थ होता है प्रकाश से भरा हुआ घेरा। दीप्त का अर्थ होता है प्रकाशमान या फिर चमकदार, और जो मंडल है, मंडल का अर्थ होता है घेरा, तो इसलिए हम लोग जानते हैं दीप्त मंडल को, जिसका अर्थ होता है प्रकाश से भरा हुआ घेरा। अगला हमारा पर्यायवाची है स्वर्ग। स्वर्ग को जैसा कि मैंने बताया ऊपर कि जहाँ देवता का निवास है, इसलिए हम इनको स्वर्ग कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है अंतरालय। अंतरालय का अगर हम देखें तो ये जो अंतर है, अंतर का अर्थ होता है बीच में, और जो आलय का होता है निवास। हम लोग जो आकाश है वो बीच में निवास करता है, इसलिए हम लोग इसको अंतरालय बोलते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है महातल, और उसके बाद आता है शून्य। शून्य इसलिए कहा जाता है कि आकाश में कुछ भी नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसमें, इसलिए हम लोग इसको शून्य कहते हैं। आई होप आपको आकाश की पर्यायवाची समझ में आई होंगी। आइए अब अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है सूर्य का। सूर्य का अगर हम पर्यायवाची देखें, सबसे पहला हमारे पास भास्कर। ये जो भास्कर है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। भास्कर का अर्थ होता है भास का अगर हम देखें तो उसका अर्थ होता है प्रकाश, और कर का अर्थ होता है किरण। कहने का ये मतलब है प्रकाश उत्पन्न करने वाले को हम लोग बोलते हैं भास्कर। अगला हमारा पर्यायवाची है आदित्य। आदित्य इसलिए कहा जाता है, अदिति जो ऋषि कश्यप की पत्नी थी अदिति, उनसे एक पुत्र जन्म हुआ था, उसका नाम था आदित्य। अगला हमारा पर्यायवाची है दिनकर। दिनकर का अर्थ होता है दिन को बनाने वाला। अगला हमारा पर्यायवाची है प्रभाकर। प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश, और कर का होता है करने वाला, मतलब रोशनी देने वाला। रवि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है तेजस्वी या फिर चमकने वाला। अगला हमारा सूर्य का पर्यायवाची है मित्र। सूर्य को मित्र के नाम से जानते हैं। अंशुमान इसलिए कहा जाता है, अंशुमान को, अंशु का अर्थ ही होता है किरण, और मान का अर्थ होता है युक्त, इसलिए हम लोग अंशुमान को सूर्य के पर्यायवाची जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है विभाकर।
विभा का अर्थ होता है प्रकाश और कर का अर्थ होता है करने वाला, प्रकाश फैलाने वाला। अगला हमारे पर्यायवाची है दिवाकर। दीव का अर्थ होता है दिन और कर का होता है करने वाला, जो दिन करता हो, इसलिए हम लोग इसको दिवाकर के नाम जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है सविता। सविता तो एक संस्कृत शब्द है, जीवन देने वाला को हम लोग बोलते हैं सविता। अगला हमारे पर्यायवाची अक्र। अक्र भी एक मूल संस्कृत शब्द है, ये वेदों में सूर्य को बोला जाता था अक्र। अगला हमारा पर्यायवाची है मार्तंड भी बोलते हैं सूर्य को। अगला हमारा पर्यायवाची है भग। भग का अर्थ होता है, अगर हम देखें, ये एक वैदिक शब्द है, इसका अर्थ होता है समृद्धि या फिर प्रकाश का दाता, इसलिए हम लोग इसको भग बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है सूची। सूची का अर्थ होता है शुद्ध या फिर प्रकाशमान, इसलिए हम लोग इसको सूर्य को सूची के पर्यायवाची से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है पूषणा। पूषणा का अर्थ होता है पोषण करने वाला। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा सूरज है वो सभी जीव जंतुओं की पोषण बनता है, इस पोषण का वो बनता है, कारण बनता है, इसलिए हम लोग इसको पोषणा पोषणा बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है तपन। तप का अर्थ होता है गर्मी और अन्न क्या है, एक प्रत्यय है, तो तपन का अर्थ होता है जलाने और गर्म करने वाला। अगला हमारा पर्यायवाची है विवस्वान। विवस्वान का अर्थ होता है चमकने वाला। सूर्य के अगला पर्यायवाची की तरफ देखें तो है सहस्त्रांशु। सहस्त्रांशु इसलिए कहा जाता है, इसके कहने का अर्थ है हजारों किरणों वाला। सहस्र का मतलब होता है हजार और अंशु का होता है किरणें। हजार किरणें वाले को हम लोग कहते हैं सहस्त्रांशु, जो कि है सूर्य का पर्यायवाची। अगला हमारे पास पर्यायवाची है श्रीनाभ। श्रीनाभ का अर्थ होता है जिसकी नाभि ऊर्जा का केंद्र हो। श्री का ये दर्शाता है शक्ति को, और जो नाभ है वो दर्शाता है नाभि को, नाभि का केंद्र। आई होप आपको सूर्य के पर्यायवाची एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अब अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है पृथ्वी का। पृथ्वी का सबसे पहला पर्यायवाची है वसुधा। पृथ्वी को वसुधा इसलिए कहते हैं, वसु का तो अर्थ होता है धन, संपत्ति, और ये जो धा है इसका अर्थ होता है धारण करने वाला। वह जो संपत्ति और जीवन को धारण करती है उसको हम लोग वसुधा कहते हैं। अगला हमारे पास है भूमि। जैसा कि आप लोग पृथ्वी को जानते ही हैं, धरती भी जानते ही हैं। धरा। धरा का अर्थ होता है धारण करने वाला, वह जो सभी प्राणियों और चीजों को धारण करती है, इसलिए हम लोग इसको धरा बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची अवनी। अवनी इसलिए कहा जाता है, ये जो अव लिखा है ना, अव का अर्थ होता है नीचे, और जो नी, ये जो नी है इसका अर्थ है रहने योग्य, जो नीचे स्थित है और जो जीवों का निवास करता है उसको हम लोग बोलते हैं अवनी। ठीक। अगला हमारा पर्यायवाची है क्षिति। क्षिति का अर्थ होता है जो जीवों में रहने का स्थान। श्री का जो ये अर्थ, श्री का इसका अर्थ होता है बसेरा, जो जीवों के रहने का स्थान हो इसको हम लोग बोलते हैं क्षिति, जो कि है पृथ्वी का पर्यायवाची। अगला हमारा पर्यायवाची है मेदिनी। मेदिनी का अर्थ होता है जो सभी का पोषण करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं मेदिनी। ये जो मेद शब्द है ना, ये अगर हम इसको देखें तोड़े तो ये मेद, मेद का अर्थ होता है पोषण, पोषण करना। और ये जो नी शब्द है ना, नी का अर्थ होता है धारक, अर्थात जो सभी को पोषण प्रदान करती हो उसको हम लोग बोलते हैं मेदिनी। अगला हमारा पर्यायवाची है उर्वी। पृथ्वी को उर्वी इसलिए कहा जाता है, ये बना है उर से, उर उरु से। उरु का अर्थ होता है विशाल, और जो ये वी है ना, इसका शब्द होता है व्यापक, जो अत्यंत विशाल और विस्तृत हो, इसलिए हम लोग इसको उर्वी बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है मही। मही का अर्थ होता है महान, जो महान हो और व्यापक हो, इसलिए हम लोग इसको मही बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है रसातल। रसातल इसलिए कहा जाता है, ये जो रस है ना, रस का अर्थ होता है तरल, और जो ये अतल है ना, ये एक तो हो गया रस, और ये जो आ की मात्रा है, अगर हम इसको ऐसे देखें अतल, तो इस अतल का अर्थ होता है गहरा, तो जो अपने अंदर जल को धारण करती हो इसको हम लोग बोलते हैं रसातल। अगला हमारा पर्यायवाची है सुमेरु। सुमेरु का अर्थ होता है जिस पर महान पर्वत स्थित हो। सु, ये जो शब्द है ये दर्शाता है सुंदर, अच्छा को, और ये जो मेरु है ना, मेरु का अर्थ होता है पर्वत, जो जिस पर महान पर्वत स्थित हो उसको हम लोग बोलते हैं सुमेरु। अगला हम लोग जानते हैं जम्बूद्वीप, शुरू से सुनते आ रहे हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है गोत्रा का। ये जो गो है ना, ये पृथ्वी को दर्शाता है, और ये जो त्र है ना, ये रक्षक को दर्शाता है, जो जीवन को सुरक्षित रखती है उसको हम लोग बोलते हैं गोत्रा। अगला हमारा पर्यायवाची है इला। ये इला का अर्थ होता है जो सभी का पालन करती हो। ये जो ई है इसका अर्थ होता है जगत, और ये जो ला है, ला का अर्थ होता है पालन करने वाला, जो सभी का पालन करती है उसको हम बोलते हैं इला। अगला हमारा पर्यायवाची है वसुंधरा। वसुंधरा, वसु का अर्थ होता है संपत्ति, और जो धरा का अर्थ होता है धारण करने वाला, जो संपत्ति और जीवन को धारण करती हो उसको हम लोग बोलते हैं वसुंधरा।
अगला हमारा पर्यायवाची है सत्यना। सत्यना इसलिए कहा जाता है, ये जो सत्य है इसका सब ये बना है सत्य से, और ना का अर्थ होता है अस्तित्व। इसका अर्थ होता है जो सत्य का आधार हो, जो सत्य का आधार है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सतना। अगला हमारा पर्यायवाची है काष्ठा। काष्ठा पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है, काष्ठा का अर्थ होता है जो कठोर और सहनशील हो। काष्ठा, ये जो काष्ठ है ना, इसका अर्थ होता है कठोर, और ये जो आ शब्द है इसका अर्थ होता है महत्व। ये महत्व को दर्शाता है, जो कठोर और सहनशील हो, इसको हम लोग बोलते हैं काष्ठ। अगला हमारा पर्यायवाची है रत्न गर्भा। रत्न का अर्थ होता है कीमती चीजें, और जो गर्भा का अर्थ होता है कोख, जिसके गर्भ में कीमती धातुएं और खनिज छिपी हो, उसको हम लोग बोलते हैं रत्न गर्भा। अगला अगला हमारा पर्यायवाची है जगदाधार। जगदाधार इसलिए कहा जाता है जो पूरे संसार का आधार है, उसको इसलिए हम लोग बोलते हैं जगदाधार। आइए इसको भी तोड़ के देखते हैं। ये बना है जगत, ये बना है जगत और धन आधार। जगत का अर्थ होता है संसार, और ये आधार का अर्थ होता है आधार देने वाली। आई होप आपको पृथ्वी की भी पर्यायवाची अच्छे से याद हो गई होगी। आइए अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है किरण का। किरण का सबसे पहला पर्यायवाची है रश्मि। रश्मि का अर्थ होता है सूर्य की किरण या फिर गतिशील प्रकाश। अगला हमारा पर्यायवाची है मरीचि। मरीचि का होता है चमकती हुई किरण। अगला हमारा पर्यायवाची होता है अंशु। अंशु का जैसे हम लोग ऊपर देखा, सूर्य से निकला प्रकाश, इसलिए हम लोग इसको अंशु बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची कर। कर का अर्थ होता है सूर्य या चंद्रमा की किरण। जो क है वो गति को दर्शाता है, और जो र है वो रेखा को दर्शाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है दीप्ति। दीप्ति का अर्थ होता है चमकदार प्रकाश, इसलिए हम लोग इसको दीप्ति से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है तेज। तेज इसलिए जानते हैं चमक, ऊर्जा, रोशनी। और प्रभा। प्रभा का अर्थ होता है फैलता हुआ। अगर हम समझे, प्र का अर्थ होता है सामने, और भा का अर्थ होता है चमक। जो फैलता हुआ प्रकाश है उसको हम लोग प्रभा बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है सचर। सचर का अर्थ होता है फैलने वाली किरण। अगला हमारा पर्यायवाची है चमक। चमक तो हम लोग जानते ही हैं। और दीप्त। दीप्त का अर्थ होता है प्रकाशित होने वाला प्रकाश, इसलिए हम लोग बोलते हैं दीप्त। आई होप आपको किरण के पर्यायवाची एकदम अच्छे समझ में आए होंगे। आइए अब अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है चंद्रमा का। चंद्रमा का सबसे पहला पर्यायवाची है हमारा चंद्र। चंद्र दर्शाता है जो शीतल और प्रकाशमान हो, उसको उसको ये दर्शाता है, इसलिए हम लोग चंद्र से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची सुधाकर। सुधाकर का अर्थ होता है अमृत समान शीतलता देने वाला। सुधा का अर्थ होता है अमृत, और जो कर होता है उसका अर्थ होता है देने वाला। अगला हमारा पर्यायवाची है सोम। चंद्रमा को हम लोग सोम के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है रजनी चर। रजनीकर। रजनी का अर्थ होता है रात, और कर का अर्थ होता है उज्जवल करने वाला, जो रात्रि को सुंदर बना, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं रजनीकर। अगला हमारा पर्यायवाची है निशाकर। निशा का अर्थ होता है रात, और कर का होता है उज्जवल करने वाला, जो रात्रि को प्रकाशित करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं निशाकर। अगला हमारा पर्यायवाची है मृगांक। इसलिए बोलते हैं हिरण के समान धब्बों वाला। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा चांद है उस पे बहुत सारे धब्बे हैं उसके एस्ट्रॉइड्स के, तो उसकी वजह से हम लोग इसको वो किसके समान दिखता है, हिरण के समान दिखता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं मृगाचर। मृग का अर्थ होता है हिरण, और अंक का होता है चिन्ह। अगला हमारा इसीलिए जानते हैं मृगशेखर चंद्रमा को। अगला हमारा पर्यायवाची कलानिधि। कलानिधि इसलिए कहा जाता है कला का भंडार रखने वाला, इसलिए हम लोग इसको कलानिधि बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है हिमांशु। हिमांशु का अर्थ होता है अ, हिमांशु का अर्थ होता है हिम जैसे शीतल किरणों वाला। हिम का अर्थ होता है बर्फ, और अंशु का होता है अर्थ किरण। अगला हमारा पर्यायवाची है राजीव। राजीव इसलिए कहते हैं कि कमल के समान सुंदर नेत्रों वाला, इसलिए हम लोग बोलते हैं राजीव लोचन। राजीव का अर्थ होता है कमल, और लोचन का अर्थ होता है आंखों वाला। अगला हमारा पर्यायवाची है निशापति। निशा का अर्थ होता है रात्रि के स्वामी, पति का अर्थ होता है स्वामी, और निशा का अर्थ होता है रात्रि। अगला हमारा पर्यायवाची है चंद्रबिंब। चंद्रबिंब इसलिए कहते हैं, चंद्र का अर्थ होता है चमकदार, और बिंब का होता है गोल आकृति। गोल और आकृति चमकता हुआ चंद्रमा, ये इसको दर्शाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है सोमराज। सोमराज का अर्थ होता है सोम का तो पहला, ये तो चंद्रमा को दर्शाता है, चंद्र को दर्शाता है। अगला जो है वो राज। राज जो है वो राजा को दर्शाता है। चंद्रमा को देवताओं का राजा कहा गया, इसलिए हम लोग इसको अ, सोमराज बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है मधुरांशु। मधुरांशु इसलिए कहते हैं जिसकी किरणें मधुर हो, इसलिए हम लोग इसको मधुरांशु बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है चंद्रशेखर। शिव के मस्तक पर स्थित चंद्र
सॉरी, चंद्र है इसलिए हम लोग इसको चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा और शेखर का अर्थ होता है शीर्ष स्थान पर। तो भगवान शिव के जटाओं जो भगवान शिव के मस्तक पे जो है वो चंद्रमा विराजते हैं, इसलिए हम लोग इसको चंद्रशिखर कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है प्रियंकर। प्रियंकर का अर्थ होता है जो प्रियता प्रदान करे। प्रिय का अर्थ होता है प्रिय लगने वाला और कर का अर्थ होता है देने वाला, इसलिए हम लोग इसको प्रियंकर बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है रात्रिनाथ। रात्रिनाथ का अर्थ होता है, पहली चीज तो रात्रि का अर्थ होता है रात, और नाथ का अर्थ होता है स्वामी। जो रात्रि का स्वामी है उसको इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रात्रिनाथ। अगला हमारा पर्यायवाची हिमकर, जो बर्फ और शीतलता देता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हिमकर। हिम का अर्थ होता है शीतल मतलब बर्फ, और कर का अर्थ होता है किरणें। अगला हमारा पर्यायवाची है शशधर। शशधर इसलिए कहते हैं ये खरगोश के समान के आकार के होते हैं। अभी जैसे एक सेम पर्यायवाची था मृग का, इसी तरह हमारा है शशधर। शश का अर्थ होता है खरगोश। खरगोश के आकार के यहाँ पे चिन्ह पड़े हुए हैं, क्योंकि एस्ट्रॉइड काफी गिरते रहते हैं, उसकी वजह से खरगोश के जैसे उस पे चिन्ह को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसको शशक बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है शशांक का। शशांक इसलिए कहा जाता है, शश का अर्थ होता है खरगोश और जो अंक का होता है चिन्ह, जिसे खरगोश का आकार हो, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं शशांक। आइए अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं चंद्रमा का, जो का है शीतांशु। शीतांशु का अर्थ होता है जो शीतल किरणें बिखेरता हो, अर्थात कहने का मतलब है शीत का अर्थ होता है ठंडा, और ये जो अंशु है, अंशु का अर्थ होता है किरण, इसलिए हम लोग इसको शीतांशु बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची इंदु। चंद्रमा को इंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंदु का अर्थ होता है चमकने वाला, इसलिए हम लोग इसको इंदु कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है चंद्रांशु। चंद्रांशु का अर्थ होता है चंद्रमा की किरणें। चंद्र का अर्थ होता है चमकदार और अंशु का होता है किरण, इसका अर्थ होता है चंद्रमा की किरणें। अब हमारा अगला पर्यायवाची है तमोनाशक। तमोनाशक का अर्थ होता है कि जो अंधकार को नष्ट करता हो, इसका इसलिए हम लोग कहते हैं तमोनाशक। आइए अपने अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है चांदनी का। चांदनी का अगर हम पर्यायवाची देखिए तो सबसे पहला हमारा पर्यायवाची है चंद्रिका। चंद्रिका क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ होता है चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली हल्की ज्योति, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं चंद्रिका। अगला हमारा पर्यायवाची है ज्योत्सना। ज्योत्सना इसलिए कहा जाता है, ज्योत का अर्थ होता है प्रकाश और जो सना का अर्थ होता है फैलने वाला, अर्थात फैलने वाली चंद्रमा की उज्जवल रोशनी, इसलिए हम लोग इसको ज्योत्सना बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है कैमुदी। कैमुदी का जो इसका संबंध है वो रिलेटेड है कमल से। कहने का ये मतलब है चंद्रमा की रोशनी जो कमल को विकसित करती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कैमुदी। अगला हमारा पर्यायवाची है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा का अर्थ होता है चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली प्रकाश, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं चंद्रप्रभा। अगला हमारा पर्यायवाची है चंद ज्योति। चंद ज्योति का अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश। चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा और ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। अगला हमारा पर्यायवाची है निशा प्रभा। चांदनी का निशा प्रभा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निशा का मतलब होता है रात और प्रभा का अर्थ होता है चमक, अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो रात्रि के समय की चमक होती है वो जो चंद्रमा के प्रकाश को जिससे उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं निशा प्रभा। अगला हमारा पर्यायवाची है शशि ज्योति। शशि ज्योति इसलिए क्या कहा जाता है जो चंद्रमा का उज्जवल प्रकाश है, इसलिए हम लोग उसको शशि ज्योति कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है चांदनी का मौकितकी। इसका अर्थ होता है मौकित का अर्थ होता है, ये दर्शाता है मोती को, और ये जो इसका ई है, ई का अर्थ होता है ये एक विशेषण है, मोती जैसी चमक वाली चंद्रमा की रोशनी को हम लोग कहते हैं मौकितकी। अगला हमारा पर्यायवाची है चांदनी का तमोनाशनी। तमोनाशनी इसलिए कहते हैं अंधकार को नष्ट करने वाली, यानी चंद्रमा की रोशनी को दर्शाता है। तम का अर्थ होता है अंधेरा और नाशनी का अर्थ होता है नष्ट करने वाली। अगली हमारा पर्यायवाची है रात्रि ज्योति। रात्रि ज्योति का अर्थ होता है रात में चमकने वाला प्रकाश, यानी चंद्रमा की रोशनी, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं रात्रि ज्योति। अगला हमारा पर्यायवाची है चंद्र तेज। चांदनी को चंद्र तेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ होता है चंद्रमा की ऊर्जावान चमक को हम लोग कहते हैं चंद्र तेज। आई होप आपको चांदनी की पर्यायवाची समझ में आई होगी। अब आइए आज के अपने आखिरी पर्यायवाची पे चलते हैं, जो कि है संसार का। संसार को हम लोग जगत के नाम से जानते हैं। जगत इसलिए कहा जाता है जो निरंतर गतिशील है, अर्थात संसार। अगला हमारा पर्यायवाची है भुवन। भू का अर्थ होता है होना या फिर अस्तित्व में आना, और वन का अर्थ होता है क्षेत्र या फिर स्थान।
अगर हम इन दोनों को मिला के देखें, जो अस्तित्व में है रहने योग्य स्थान यानी कि संसार। अगला हमारा पर्यायवाची है संसार का, उसको हम लोग बोलते हैं विश्व। विश्व तो सब लोग जानते ही हैं। लोक, लोक का भी अर्थ हम लोग जानते ही हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है धरा। धरा का अर्थ होता है जो सभी चीजों को धारण करती हो यानी पृथ्वी, इसलिए हम लोग इसको संसार के नाम से जानते हैं। ये जो है वो ध्री से बना है। ध्री का अर्थ होता है धारण करने वाला। और जो ये आ जो है वो क्या है, वो प्रत्यय है। ये विशेषण बनाने के लिए है, ये विशेषण बनाने के लिए है। इसका अर्थ यही होता है कि जो सभी चीजों को धारण करती हो यानी कि पृथ्वी। अगला हमारा पर्यायवाची है मृतलोक। मृतलोक इसलिए कहा जाता है जहां मृत्यु होती है यानी मानवों का संसार, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मृतलोक। अगला हमारा पर्यायवाची पृथ्वी, इसी तरह से भूमि, इसी तरह तरीके से नीति। नीति का अर्थ होता है जो मार्ग दिखाए यानी संसार की नियम की व्यवस्था। नी का अर्थ होता है मार्गदर्शन करना, और जो ती है ये प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है प्रक्रिया या कार्य। जो मार्ग दिखाए यानी संसार की नियम की व्यवस्था, उसको हम लोग कहते हैं नीति। त्रिलोक इसलिए कहा जाता है संसार को। त्रि का अर्थ होता है तीन, और लोक का अर्थ होता है संसार या स्थान, तीनों लोक। और तीनों लोक का कौन कौन से लोक हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का समूह को हम लोग बोलते हैं त्रिलोक। अगला हमारा पर्यायवाची संसार का संस्कृति। संस्कृति का अर्थ होता है जो निरंतर प्रभावित होता रहता है यानी संसार। इसी तरीके से आज हमने पर्यायवाची के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को देखे, सॉरी पर्यायवाची को देखे। अब हम अपने जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आगे की पर्यायवाची को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। और कुछ भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ नहीं हुई हैं, क्या चीज़ सुधारा जा सकता है। ओके।